हाय, दिस इज लेक्चर नंबर 2 फॉर द बैच जेई 2024 जिसमें हम लोगों ने फाउंडेशन शुरू कर दिया है। एंड लेक्चर नंबर 1 में हमने ये देखा था कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, उसके कंडीशंस क्या है, पावर्स ब्रैकेट्स के बारे में हमने देखा। आज हम लोग उसका अगला वाला वर्जन करेंगे। ये बेसिकली है क्या, लेस देन और इक्वल टू के क्वेश्चंस करेंगे अपन। तो मैंने कल एक चीज़ बोली थी तुम लोगों को, अगर क्वेश्चन में अगर ए बाई बी फॉर्म है, लाइक ऐसा ए बाई बी फॉर्म है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और क्वेश्चन में अगर इक्वालिटी का साइन है, तो हमने ये भी देखा था कि इक्वालिटी में न्यूमरेटर को हमेशा कंसिडर करना है और डिनोमिनेटर को हमेशा। आज जो सीखेंगे तो लाइन ये है कि डिनोमिनेटर्स को, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो है, इनको हमेशा इग्नोर करना है। इग्नोर करना है मतलब इनको हमेशा ओपन ब्रैकेट्स में क्लोज करना है, आई मीन ओपन ब्रैकेट्स यूज करना है। क्यों, आगे बोलता हूं। तो सिचुएशन ऐसी अगर आ गई x-3 और ये वाला x-2 है और ये बोल रहा है तुमसे कि भैया मेरे को लेस देन इक्वल्स टू 0 के आंसर बताओ, तो अगर x-3 अपॉन x-2 लेस देन इक्वल्स टू 0 है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फिर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्लॉटिंग कराते हैं इनकी। ये आ गई मेरी प्लॉटिंग, और प्लॉटिंग भी कैसी, दो फैक्टर्स हैं 3 एंड 2, तो ये बन गया मेरा 2, ये बन गया 3, ये प्लस माइनस और प्लस, यहां तक हो गया। अब ये प्लस माइनस प्लस होने के बाद मैंने क्या बताया कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स आएंगे, तब तब तुमको न्यूमरेटर को हमेशा इंक्लूड करना है एंड डिनोमिनेटर को हमेशा एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब है उसको इग्नोर करना है। इग्नोर का मतलब है उसके लिए ओपन ब्रैकेट यूज करना है। कैसे करेंगे? ये रहा तरीका। इसका आंसर बनेगा, निगेटिव ढूंढना है, 2,3 रहेगा, लेकिन देख सकते हो 2 तुम्हारा डिनोमिनेटर में है, इसको हमेशा इंक्लूड करना है और इसको हमेशा एक्सक्लूड, आई मीन सॉरी उल्टा बोला मैंने, इसको हमेशा एक्सक्लूड करना है और इसको हमेशा इंक्लूड करना है। और इंक्लूड करने का मतलब क्या होता है? क्लोज वाला ब्रैकेट्स। तो ये जो मैंने लिखा ये गलत था, यहाँ पे ये आएगा तुम्हारा ओपन और ये आएगा तुम्हारा क्लोज्ड। आया समझ में? रूल क्या है? रूल इतना ही है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को हमेशा तुम लोगों को ओपन ब्रैकेट्स में क्लोज, ओपन ब्रैकेट यूज करना है, और न्यूमरेटर के ब्रैकेट्स को हमेशा क्लोज ब्रैकेट करना है। कब? जब ये इक्वालिटी की बात करें। सपोज अगर यहां पे अगर x-4 भी होता और मेरे को रीजन में अगर नहीं आता, तो फिर भी मैं x=4 को कंसिडर करता और करने के लिए यूनियन में कर्ली ब्रेस लगा देता। इसलिए जितने भी न्यूमरेटर में फैक्टर्स आएंगे उनको हमेशा इंक्लूड करना है। इंक्लूड या तो ब्रैकेट्स में, अगर वो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, उसके लिए अलग से कर्ली ब्रेसेस यूज करना है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है। सपोज मैंने ऐसा दे दिया x-3, ये बन गया तुम्हारा x+2, डिनोमिनेटर में x-1 और ये बन गया x+1, और ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है। क्या तुम बताओगे मुझको इसका आंसर क्या आएगा? इस बार इक्वालिटी का साइन यूज किया गया है। एनीवन अगर ट्राई करके बताना क्या आंसर आएगा इसका। सर क्लोज ब्रैकेट -2 -1 देन ओपन ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 1 3 क्लोज ब्रैकेट। ओके, तो हर्ष एक बार क्लियरली बताएगा तूने ओपन किसको किया है और क्लोज किसको किया है? सर ओपन -1 को किया है और क्लोज -2 को, और सेकेंड ब्रैकेट में ओपन 1 को किया है और क्लोज 3 को। एग्जैक्टली तो न्यूमरेटर को दोनों साइड में क्लोज ब्रैकेट आए हैं, डिनोमिनेटर के दोनों को भी ओपन ब्रैकेट्स आए हैं, यही बोल रहा है हर्ष? हाँ सर। ओके, बाकियों का किधर? दीप, तनेश और यश। ओके सेम। ओके ठीक है, समझ में आ गया। इनको प्लॉटिंग करवाते हैं इनकी। सबसे पहले ये आ गई प्लॉटिंग। ये बन गया, इधर तुम्हारे 4 फैक्टर्स हैं तो कर देता हूँ। सबसे लास्ट में -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, प्लस माइनस और प्लस। ये मैंने बना दिया। अब ये बनाने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि भाला फंक्शन की और है, और भाला अगर फंक्शन की और है तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज कहाँ है? या फिर भाला अगर फंक्शन की और है, 2 ब्रैकेट रहे तो वैल्यूज के अंदर, अगर 2 से ज्यादा ब्रैकेट अगर रहे तो वो निगेटिव ढूंढना है। निगेटिव कहाँ कहाँ है? इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। तो आंसर बनेगा -2, -1 यूनियन 1, 3। यहाँ तक हो गया सेट।
लेकिन मेरा रूल नंबर 4 ये था कि जब भी इक्वालिटी का साइन आएगा, इक्वालिटी का साइन, तब 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 हमेशा तुमको डिनोमिनेटर को इग्नोर करना है, इग्नोर मतलब ओपन ब्रैकेट यूज करना है, और न्यूमरेटर को हमेशा क्लोज ब्रैकेट यूज करना है। तो न्यूमरेटर के फैक्टर 3 थे और -2 था, इनको क्लोज्ड, इनको ओपन, ये रहा मेरा आंसर। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और रूल, अब याद रखना, जब तक डिनोमिनेटर का अनलेस एंड अनटिल डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव और निगेटिव, तब तक तुम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यू कांट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, यू कांट क्रॉस मल्टीप्लाई इट। मतलब ये क्या सीन है, जब तक तुमको डिनोमिनेटर वाला पार्ट तुम श्योर नहीं हो उसके बारे में, ये वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तब तक तुम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या सीन है, तो अगर मैंने ये बोला कि भाई साहब 1/x-3 इज लेस देन 2 है, अब तक तो हम 0 के लिए सॉल्व कर रहे थे, अब तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। इसकी इनइक्वालिटी अगर सॉल्व करनी है तो बच्चे हमेशा गलती करते हैं, तो इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ताकि वो 2x-6 हो जाए। ये इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। तो इसका सीन ऐसा है, अगर यहाँ पे प्लस भी होता तो फिर भी तुमको x+3 पॉजिटिव है कि निगेटिव है तुम बता नहीं पाओगे, बिकॉज अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं, -3 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव है, -3 के लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव है, तो x-3 ये ब्रैकेट है ना, ये ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ये वैरी होता है रेंज टू रेंज। इस रेंज में वो पॉजिटिव है और इस रेंज में वो निगेटिव है। तो मेरे को इस x-3 के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और जहां आइडिया नहीं है मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो सर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किसको कर सकता हूं फिर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तुम इन नंबर को कर सकते हो जो x² प्लस है। क्यों, दुनिया का x² का, दुनिया छोड़ दो, x² का सबसे छोटा वैल्यू होता है 0, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ देना, एक्सेप्शन केस है, चैप्टर अलग है, लेकिन x² का मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वो 0 है, वो 0 से ही स्टार्ट होता है। तो x² का मिनिमम वैल्यू अगर 0 है या 0 से बड़ा है, तो अगर किसी ने इस x² में कुछ भी ऐड कर दिया, मैं सब्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐड करने की बात कर रहा हूं, अगर किसी ने भी x² में कुछ भी अगर ऐड कर दिया तो वो नंबर हमेशा k से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि मैंने दोनों साइड k ऐड कर दिया है। तो x² प्लस k ये कभी निगेटिव नहीं होता है, कभी निगेटिव नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव वाला नंबर है, तो अगर सपोज यहां पे x² प्लस 3 होता, तो क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, बिल्कुल कर देता। अब ये नया चीज सीखोगे तुम लोग, आज थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस है, थोड़ा स्टैंड रहना, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना। शायद आज के लेक्चर्स थोड़े कंफ्यूज करे तुमको। मैंने एक दो चीजें समझाई अभी, कि जब तक तुमको डिनोमिनेटर के नेचर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तब तक तुम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये मेरा रूल नंबर 1 है। तो सर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर किसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्रॉस में, तो मैं बोला भैया तो x² प्लस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है। क्यों, क्योंकि x² का सबसे छोटा वैल्यू 0 है, वो 0 और 0 से बड़ा होता है, उसमें अगर तुमने प्लस के करवाया तो ये x² प्लस इस k से बड़ा रहेगा, और k इज अ पॉजिटिव नंबर। तो ये जब तक x² प्लस नहीं मिलेगा तुम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, अगर ऐसा भी होता कि x-3/5 इज लेस देन 2, तो अब भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये 5 की बात कर रहा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो सर अगर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर, ये इधर नहीं जा सकता, लेकिन ये तो इधर आ सकता है। तो ऐसे टाइम में जब तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उस टाइम इसको इस साइड लेके आओ, तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा तुम्हारा 1/x-3 -2 लेस देन 0। देखो 0 हो गया, कब अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको, तो कर देना। ये बना तुम्हारा 1 -2x + 6 के नीचे x-3 लेस देन 0। चेक कर लो, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उसको। अब ये होने के बाद ये 1 + 6 बन जाता है 5, तो आंसर देखना -2x + 5 के नीचे x-3 लेस देन 0। अब आगे एक और चीज है, तो सर जितने क्वेश्चन हमने कल और आज में किए उन सब में x का कोएफिशिएंट 1 था और पॉजिटिव था, यहां पे तो निगेटिव है, तो कैसे करें, इस निगेटिव को बाहर निकालो। अगर निगेटिव बाहर आ गया तो क्या दिखेगा क्वेश्चन में, -2 बाहर आके x बनेगा -5/2 और डिनोमिनेटर में बनेगा x-3 लेस देन 0।
तो ये 2 तो उधर जाके डिवाइड कर सकता है, लेकिन जब ये माइनस इधर जाएगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? देखो, अगर 5 बड़ा है 3 से, ये मेरे को पता है, तो अगर मैंने इन दोनों को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, तो आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा -5, ये बन जाएगा -3। अब बताओ, -5 बड़ा है कि -3 बड़ा है? जब क्वेश्चन को माइनस लगता है तो छोटा वाला बड़ा हो जाता है, तो ये ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इनइक्वालिटी को अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो वैसे ही अगर यहां पे x -5/2 है और x -3 है, तो ये जो -2 है इधर जाएगा तो डिवाइड मारेगा इसको। मैंने लिखवा के दिया है, जब तक तुम्हारे पास डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में जब तक ये पॉजिटिव नंबर नहीं है तब इसको डिवाइड नहीं कर सकते, भले मैं डिनोमिनेटर भी पकड़ के चलो। तो ये -2 है, जब ये इधर जाएगा इसको पलटाएगा, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा, x -5/2 के नीचे x -3, देखो लेस देन का हो गया ग्रेटर देन 0। प्लॉटिंग करवानी है, ये रही मेरी प्लॉटिंग। ये 5/2 मतलब 2.5 होता है, 2.5 होता है, ये बन गया मेरा 5/2, ये बन गया 3 प्लस माइनस प्लस अवे है, तो इसका और इसका आंसर बनेगा -∞ से 5/2 यूनियन 3, कंफ्यूजन होने के चांसेस थे, तो बताना जरा कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा तो एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं, एक बार देख लेना, और कुछ थोड़ी भी कंफ्यूजन है पूछ लेना, ठीक है? सर -2 को कैंसिल आउट कर देंगे। जी, माइनस में 2 को इधर डिवाइड मार रहा हूं। जब तक इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय तुम नंबर्स को वहां भेज सकते हो, तो 2 उधर जाके वैसे नेट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 0 को डिवाइड करके 0 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस जो है ना, माइनस इसको चेंज करवाता है। डिनोमिनेटर आई मीन साइन ऑफ इनइक्वालिटी 3 बार चेंज होती है। पहली बार अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तो दूसरी बार अगर रेसिप्रोकल ले रहे हो, एंड तीसरी बार अगर तुम डिक्रीजिंग फंक्शन लगा रहे हो। डिक्रीजिंग फंक्शन तुम आगे जाके सीखोगे। तो फिलहाल देखो, अगर मैं इनको ऐसे कोरिलेट कर सकता हूं, अगर मेरा 3 बड़ा है 5 से, ठीक है हर्ष, 3 बड़ा है 5 से, अब मैंने क्या कर रहा हूं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ये बन जाएगा मेरा -3, ये बन जाएगा मेरा -5। अब बताओ कौन बड़ा है इस बार? तो -5 बड़ा है। तो हुआ कैसे? अगर जैसे ही मैंने इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका साइन चेंज हो गया। सेम सीन अगर मैं इसके लिए भी करता, देखो अगर 3 बड़ा है 5 से और दोनों साइड अगर मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल मतलब ये बन जाएगा मेरा 1/3, ये बन जाएगा मेरा 1/5। अब बताओ जरा 1/3 बड़ा है कि 1/5 बड़ा है? 1/3 बड़ा है कि 1/5 बड़ा है? 1/3 ऑब्वियसली 1/3 बड़ा है। 1/3 बड़ा है। सर हम्म, आपने 3 को 5 से बड़ा बता दिया वहां पे। सॉरी, मेरी गलती हो गई, वहां से थोड़ा मैं मिस्टेक हो गया। अब सही है। हाँ, अब सही ना, मेरे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब बताओ 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है? तो 5 बड़ा है। तो 1/3 बड़ा है कि 1/5 बड़ा है? तो ऑब्वियसली 1/3 बड़ा है। तो इसलिए हुआ कैसे फिर? जैसे मैंने इनइक्वालिटीज में रेसिप्रोकल ले लिया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, और जैसे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया फिर से एक बार साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। ठीक है, मेरा काम खत्म, तुम्हारा काम शुरू। क्वेश्चन है गलत करना, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गलती, नॉट सही वाला आंसर। x -3, इसको कर देता हूं मैं x -1 लेस देन -1। मैं चाहता हूं इसको सॉल्व करो। x -1 x -3 इज लेस देन -1। x -3 को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन तुम बिल्कुल -1 को लेफ्ट में ला सकते हो, खींच सकते हो। उसको खींचो और बताओ जरा क्या आंसर आएगा। +∞, 2 ओपन ब्रैकेट्स में, ओके, यूनियन में 3, ऑल राइट, ओपन ब्रैकेट्स। ओके। और कोई है जिसका सेम आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई तो बिल्कुल मत करियो, वो अलाउड ही नहीं है, वहां पे पॉसिबल ही नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे भी नहीं होगा। बाकी लोग का बोलना है कि वो रिकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि दे वांट टू फोकस ऑन देयर 10th का एग्जाम्स।
और कोई सेम आया? सबसे पहले मैंने -1 को देखा, मेरे को देख के ये पता चल गया कि -1 भैया मैं तो इस -3 को यहाँ नहीं भेज सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ ला सकता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा x-1, ये बन जाएगा x-3, ये बन जाएगा मेरा +1 इज लेस देन 0। और ये बन ही गया है, अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो आंसर बनेगा x-1 प्लस x-3 अपॉन x-3 इज लेस देन 0। ऐसा बनने के बाद क्या दिख रहा है? x प्लस एक्स 2x, तो आंसर आ रहा है मेरा 2x-4 के नीचे x-3 इज लेस देन 0। अब ऊपर में से मैंने सॉल्व करते समय ही बोला था तुम लोगों को कि x का कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, निकालो उसको। अगर मैंने 2 बाहर निकाला, आंसर बन जाएगा x-2 और ये बन जाएगा मेरा x-3 इज लेस देन 0। अब ये 2 जब इधर जाएगा ये डिवाइड मारेगा, वो 0/2 0 बन जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव है, इधर जाने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी वैसी ही रहेगी तुम्हारी। तो ये भी गया काम से। तो यही क्वेश्चन है 2,3। तो निगेटिव के भी निगेटिव है, तो ये मेरा आंसर रहा। दीप, यही था तेरा आंसर? जी सर, क्या कर दिया फिर तूने? टू को भी शिफ्ट करने के टाइम पर वो साइन इनवर्स कर अरे दिया। नहीं ना, इक्वालिटी वो तो नंबर पॉजिटिव नंबर था ना, पॉजिटिव नंबर से कोई तकलीफ नहीं हाँ होती है। तनिष, तेरा माइक चालू नहीं हुआ क्यों? सर, राइट, अच्छा है लेट मतलब। हुआ था थोड़ा। अच्छा, लेट हुआ था। देखो आ गया समझ में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है बस हमने को। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। हर्ष, आया समझ में? सब क्लियर है? यस सर, आया। चलो एक और करा देता हूँ फिर तुम लोगों को। क्वेश्चन इज, तो एक काम करते, शीट से करवाते क्वेश्चन अपन, शीट से सही रहेगा ये, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन सही है। ये वाला 163, दिस वन, ये करके दिखाओ। बन रहा है, थोड़ा लेंदी जाएगा शायद आंसर। 1/x+1 - 2 भी है, और 2 - x-2 भी है। दोनों को इस बार दोनों को हिलाना है, दोनों को इधर उधर खिसकाना है, x+1 को भी और x-2 को भी, तब जाके आंसर सही आएगा। देख लेना बस। आसान सी बात है, बस कैलकुलेशन संभालो। थोड़ा बहुत वहां पे मिस्टेक्स हो सकती है क्योंकि वो ह्यूमन एरर्स हैं, वो हो ही जाते हैं ऑलमोस्ट।
नहीं बन रहा क्या आंसर तुम्हारा? किसी का माइक चालू ही नहीं हुआ जब से क्वेश्चन दिया है, देखो नहीं बन रहा किसी का भी। कर दूं मैं? सर एक 3 मिनट सर, ओके चलो ठीक है। ओके ओके 2 मिनट देता हूँ चलो। सर आ गया। आ गया, बताएगा? सर इन्फिनिटी कॉमा 2 यूनियन 7 कॉमा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कॉमा 2 यूनियन 7 कॉमा इन्फिनिटी। ओके देखते हैं क्या वही है। चलो करते स्टार्ट फिर। बाकियों का भी शायद नहीं आया आंसर, कोई बात नहीं। देखो क्या करें, सबसे पहले 1/x+1 है यहाँ पे, राइट? तो इनको ना सबसे पहले एक साइड लेके जाते हैं, क्योंकि पहले तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं ताकि बाद में तकलीफ ना हो, क्योंकि कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता मैं क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, 1/x+1 प्लस 1/x-2 इज इक्वल्स टू 3, ओह सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। क्या यहाँ तक मेरे साथ हो? यहाँ तक मेरे साथ हो? सर Yes, हाँ sir. सर। कुछ नहीं सब मैंने तो, मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाह रहा हूँ, फिर 3 को लेके जाऊंगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेट बहुत करने वाले हैं, बहुत ब्रैकेट्स कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे इसके। क्रॉस मारते हैं, ये बन जाएगा x-2, ये बन जाएगा x+1, और डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा x+1, या फिर मैं इसको छेड़ दूँ, x² - x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये बन जाएगा। सही है क्या ये वाला भी? इज इट ओके? हेलो? सर हेलो? ठीक है, x+x-, अब 11th में आ गए तुम लोग अभी। हाँ वो इसमें भी ये क्या बोलते हैं, ब्रिज कोर्स नहीं है अभी, ये प्रॉपर फाउंडेशन है। x+2 हो गया, x+1 हो गया, मैं डिनोमिनेटर को खोला मैंने, x² - 2x प्लस x-2, यहाँ तक हम ओके हैं, राइट? अब इसको आगे खींचते हैं, ऊपर वाला बन गया 2x-1, नीचे वाला बन गया x² - x-2 -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको भी। क्रॉस मल्टीप्लाई ये है 2x-1, ये बन रहा तुम्हारा -3x² प्लस 3x प्लस 6 अपॉन में x² - x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ तक मेरे साथ हो? -3x² हुआ, माइनस ऑफ माइनस प्लस 3x हुआ, माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 हो गया। अब ये आगे भी ऐसा बन रहा है, -3x² प्लस 5x प्लस 5, और डिनोमिनेटर में x² - x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आगे क्या करें? इसके फैक्टर्स तो मेरे को पता है, लेकिन मैं क्या कर लेता हूँ, देखो इसको -3 कॉमन निकाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें सभी में 3 का मल्टीपल नहीं है, तो अननेसेसरी वो ना इंटीजर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाला, और इस वाली इक्वेशन से जैसे ही माइनस बाहर आ गया, उस माइनस को इधर भेज दूंगा मैं, ये साइड इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये ऐसा दिखेगा, देखना तुम बस हाँ भर देना। 3x² -5x -5 डिनोमिनेटर में x² - x-2 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ तक मेरे साथ हो भाई? यहाँ तक साथ हो, या गए, लाइट चल गई? नहीं सर। ठीक है, तो अब बोलो क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? 3 5 15, 15 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन -5 चाहिए, ऐसा कोई फैक्टर्स नहीं है तो बताना जरा, है कोई फैक्टर ऐसे? कोई फैक्टर है ऐसे 3 5 15, 15 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन 5 हो? कोई नहीं है शायद, ऐसे फैक्टर ही नहीं है। शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, एक बार देख लो जरा, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? पता चला क्वेश्चन लिखने में या उसमें कुछ गड़बड़ होगी अपनी। तो ये 2+1 3 हो गया, ये एक्स माइनस इधर आके प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x-2 प्लस x+1, x² - x-2 वो भी हो गया, 2x-1 हो गया, -3 आने के बाद 2x-1 -3x² प्लस 3x प्लस 6, ये x² - x-2 तक ठीक है।
-3x² 3 + 2 5x 6 - 1 5, ये भी सही है। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी सही था क्योंकि फैक्टर्स नहीं आ रहे अभी। नीचे वाले के फैक्टर्स आ जाएंगे x-1 और x-2, लेकिन इसके फैक्टर्स नहीं आएंगे इतनी जल्दी। उसको बाबा लगाना पड़ेगा। बाबा लगाने के बाद बोलो इसका बाबा बोल, तो x क्या सॉल्व होगा इसके लिए? -b माइनस ऑफ माइनस +5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 4 ज़ा 60। ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा तुम्हारा 2a मतलब 6, x इक्वल्स टू 5, आगे प्लस माइनस 25 + 60 कितना आता है? 85। 85 का तोड़ सकता हूँ मैं 17 × 5 √85, कुछ भी नहीं आएगा उसका, √85। डिनोमिनेटर में 6, तो एक रूट आएगा x इक्वल्स टू 5 + √85, दूसरा रूट आएगा 5 माइनस √85 अपॉन 6। इसके रूट्स अपने को पता है, इसके फैक्टर्स क्या है? x-2 है और ये x + 1 है इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -1। अब मैं तुमसे मोटा मोटी पूछना चाहूँगा, 85 का रूट कितना आएगा? √85 मोटा मोटी कितना आएगा? मोटा मोटी बोल दो, √85 कितना आएगा? ये वाला 9 पॉइंट समथिंग समथिंग, राइट? 9 पॉइंट समथिंग समथिंग +5 14 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो मैं इसको लिख देता हूँ 14 पॉइंट समथिंग समथिंग। और ये वाला सेम आएगा, तो ये क्या बनेगा? 5 माइनस 9 बन रहा है -4, -4 पॉइंट समथिंग समथिंग, -4/6 मतलब -2/3 समथिंग समथिंग, -2/3 मतलब -0.6 समथिंग समथिंग। अब ना ये कैलकुलेशन देखना, ठीक है बच्चों? ये रहा तुम्हारा कैलकुलेशन, ये प्लॉटिंग आ गया। कितने रूट्स हैं हमारे पास? तो 4 रूट्स हैं। पहला रूट क्या है? -1 + 2 + 14 -0.6। क्या कोई बताएगा मुझको सबसे राइट में कौन सा रूट आएगा? इधर में सबसे राइट में कौन सा आएगा? 14 वाला। 14 मतलब ये वाला, ये मतलब 5 + √85। उसके बाद आएगा ये वाला 2 है। अब एक बात बताओ, अब -1 लिखूं कि -0.6 लिखूं? इधर में इधर कौन सा आएगा? यश कौन सा आएगा इधर? -0.6 मतलब ये रूट आएगा इधर, ठीक है? तो आंसर क्या बनेगा? 5 माइनस रूट के अंदर 85/6 और लास्ट में आएगा -1। समझ में आ गया ये कैसे लिखते हैं? ये वाला अपॉन 6 बाकी है इसका भी। ये वेट अ सेकेंड, तो इसको अगर मैंने 6 से डिवाइड किया, हाँ ठीक है ना, वो 6 से डिवाइड करने के बाद वो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग ही आएगा, मतलब इधर ही आएगा, इससे ज़्यादा ही बनेगा वो। चलो प्लस माइनस करवाते हैं, प्लस माइनस और प्लस। भाला कहाँ है? भाला फंक्शन की और है, निगेटिव ढूंढना है। निगेटिव कहाँ कहाँ है? तो निगेटिव इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। आंसर बनेगा -1, 5 माइनस √85/6 और ये 2, 5 + √85/6, ये इसको आना था /6। अब बात चल रही ब्रैकेट्स की, कोई हेल्प करेगा? अभी ब्रैकेट कौन से आने वाले हैं? ब्रैकेट्स हेल्प कर दो जरा, किसको क्लोज किसको ओपन? ओपन किसको, क्लोज किसको? कम ऑन जल्दी से। डिनोमिनेटर को क्या करना है तनिष? ओपन करना है क्लोज करना है? ओपन करना है। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर कौन से अपने पास? 2 और -1, तो 2 और -1 को ओपन कर देते हैं, बाकी को क्लोज्ड। ये रहा तुम्हारा एक्चुअल क्वेश्चन जो हम लोग इसके लिए कर रहे थे। क्या बोलते हो, आया या गया? आया सर। तुमसे आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आधा अधूरा भी आ जाता तो मैं ठीक था, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। हाँ बस इसमें क्या था, बाबा का फॉर्मूला लगना यूज करना पड़ा, -b वाला नॉर्मल। बाकी सब क्वेश्चन तो अच्छा था, आ रहा है, लेकिन रेंज आ रहा है। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है? एक और दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है? वाला कौन से, ये क्वेश्चन कौन से लेवल पे था? मेंस का कि एडवांस? अरे काय का मेंस और काय का एडवांस सर, अपन ने अभी सिलेबस को हाथ भी नहीं लगाया, ये बेसिक्स में है। ये बेसिक होता है। तो ये क्या होगा फिर ना, ये देखो सपोज एक चैप्टर शुरू हो जाएगा, वो पूछेंगे इसका, देखिए क्वेश्चन ऐसे होते हैं दीप, क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द डोमेन ऑफ, ये जेई का क्वेश्चन एडवांस में भी आता है, मेंस में आता है। डोमेन ऑफ अंडर रूट के अंदर सपोज क्वेश्चन ऐसा दे दिया, x-1 x-2, ये बन गया x-3, ये बन गया x-4, ये क्वेश्चन है सपोज, मतलब ये वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है? तो होता क्या है, तो डोमेन, ये चीज सुन के छोड़ देना, लाइक सुनो और छोड़ दो, ठीक है? किसी ने पूछा भैया √x का डोमेन बता, ये 5 डोमेन होते हैं ऐसे, जिसमें √x एक फंक्शन है, तो √x का डोमेन होता है x > 0, ये डोमेन होता है। चैप्टर नंबर 1 है 12th चैप्टर का, 12th का चैप्टर नंबर 1, जिसको फंक्शंस बोला जाता है।
तो इसमें होता क्या है, अगर तुमको रूट एक्स बोला गया और पूछा रूट एक्स का डोमेन बताओ, तुमने क्या करना है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना है। और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब अगर इस रूट में अगर ये क्वेश्चन होता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता, लोग तुमसे ये पूछते भाई साहब इसका ना मुझको डोमेन बताओ आप इसका, तेरे को क्या पता है कि सर ने सिखाया है कि अंडर रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तूने क्या किया फिर 12th में जाके बस इसको निकाल दिया, इस वाली इक्वेशन को, और उसको ऐसा कर दिया। और ये तूने कब सीखा था, ये वाला कब सीखा था, फाउंडेशन में। अब ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। ये मैं ना ट्रेन के डब्बे डब्बे रहते ना ट्रेन के, उनको लगाते जा रहा हूँ बस एक के पीछे एक। इंजन 12th में है, अपन जो अभी कर रहे हो तो डब्बे हैं, आराम से लगेंगे। मैं चाहूंगा भी इसको सॉल्व करो और गलत करो आंसर, सही नहीं करना। गलती में ज्यादा एक्सपेक्ट करता बच्चों से जो अर्ली स्टेजेस में है। 159, गो फॉर इट। जेई भी नहीं है, एडवांस भी नहीं, अभी बहुत टाइम है, बहुत। ये भी सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश भी मत करना, उसको एक साइड लेके आओ, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो अगर कर सकते हो तो बताओ, ट्राई करना जरा निकालने का, क्या आएगा आंसर तुम्हारा। सर ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी कॉमा -5 क्लोज ब्रैकेट देन -2, 3 बोथ इन ओपन ब्रैकेट। ओके, साउंड्स कूल, ठीक है। कैसे करें इसको, 1/x+2 है, -1/x-3 है, और लेस देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब क्या करें फिर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर। अभी ये x-3 है, ये -x-2 है, और डिनोमिनेटर में आएगा x+2 इंटू x-3, ये लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ तक ठीक हो सभी, लेफ्ट में आ गया। अब x कट गया, x तो मर गया तुम्हारा। अब -3 -2 कितना हो गया, -5। तो क्वेश्चन ऐसा बचा, -5 के नीचे x+2 और ये x-3, ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है। अगेन मुझको पता है मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरा -5 इधर जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन होते समय ये माइनस के कारण इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और मेरा क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, 1/x+2, ये वाला तुम्हारा x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक ही तो फैक्टर है, लगाओ। ये तुम्हारा -2 और 3 प्लस माइनस और प्लस, मुझको पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव इधर है और इधर है, तो आंसर इज -∞, -2 यूनियन 3, भले ही यहाँ पे इक्वालिटी की साइन हो, लेकिन मेरे दोनों भी फैक्टर्स डिनोमिनेटर वाले हैं, तो मैं किसी को भी कैद नहीं कर सकता, किसी को भी क्लोज नहीं कर सकता। इसलिए मेरा आंसर इसका भी ओपन, इसको भी ओपन, इसको भी ओपन, इसको भी ओपन, ये रहा मेरा आंसर। कहाँ गड़बड़ हो गई, गलत तो हो गया तुम लोग, एक्सट्रीम लेवल की सिली मिस्टेक कर लिया। हर्ष तेरा क्यों नहीं आया, सर सेम सेम। क्या क्या मिस्टेक की तुम लोगों ने, मिस्टेक क्या थी वो तो बताओ। सर वही सर साइन वाला साइन। हाँ ओके, इसलिए तुम्हारा वो ये आया, चेंज नहीं किया तुम लोगों ने। ठीक है, सीख जाओ, सीख रहे हो अभी, अभी अभी तो सीखना होता है, बाद में जाके उसको कर ये कर लेना। चलो ये करके दिखाओ, चलो दिस इज इट, 158, गो फॉर दिस।
अगेन मैथ से रे, जब तक गलती नहीं करोगे सीखोगे नहीं। एंड तुम्हें बोला ना, बाकी लोगों के 15 कदम आगे हो तुम लोग, बाकी लोग तो अभी 10th ही कर रहे हैं, तुम लोग तो 11th में घुस भी गए कब के। तो जब तक तुम जितना तुम्हारा जब तक तुम्हारे मिस्टेक्स करने का सिलसिला खत्म हो जाएगा, तब तक वो लोग आएंगे फिर 11th को, फिर वो वहां से शुरू करेंगे। अल्टीमेटली तुमको अपर एंड रहेगा हर चीज का। सर माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 ओके में 1 कॉमा इंफिनिटी ओके ओपन ब्रैकेट। ओके। और किसी का सेम? सर सेम। सेम। ओके यश तेरा? यश तेरा नहीं आया। तनिष तेरा? सेम। ओके। सबसे पहले क्या करें, यही 1/x है, -1/x-1 है, ग्रेटर दैन 0 कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बन जाएगा, x-1 माइनस एक्स के नीचे x इंटू x-1 ग्रेटर दैन 0, दोनों कट लो, ये दोनों कट लिए। -1/x इंटू x-1 ग्रेटर दैन 0। अब इस माइनस को जब तुम यहां भेजोगे, इक्वालिटी को चेंज कर देगा, पलटाएगा। आंसर क्या बचेगा, 1/x, और यहाँ पे x-1 इज लेस देन 0। तो क्या बनेगा, 0 और 1 के बीच में, ये रहा तुम्हारा आंसर। ये तुम लोग फिर से एक बार गलती कर गए, राइट? फिर से एक बार गलती हो गई ना तुम तीनों की भी, ये सही था आंसर? हाँ सर। जी सर आया। तो ये आंसर खाली इतना है 0,1, दूसरा आंसर नहीं है। तो तूने माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से इन्फिनिटी क्यों बोला, ताकि तो फिर शायद तुम लोगों ने इसमें गड़बड़ कर दी, ये वाले ब्रैकेट में, राइट, ये वाले इसमें। सर अरे वही सर, अरे इतनी भी छोटी छोटी गलतियां मत करो ना, बड़े कामों के लिए बने हो तुम लोग। इतनी जल्दी इतनी छोटी छोटी गलती करोगे, अभी हो गया ना लेक्चर, कब का भी शुरू हो भी गया अभी। ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। मैथ्स ऐसे ही होता है रे, सीख गलतियों से सीखना होता है बस। क्या करे, ट्रांसपोज इज अलाउड बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। गो फॉर इट। सर ओपन ब्रैकेट 0 कॉमा -1 देन क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट 0,-1, ओके। सर क्लोज ब्रैकेट क्यों आएगा, इसमें इक्वालिटी का साइन है क्या? नहीं सर। तो इक्वालिटी का ब्रैकेट ही नहीं है, तो फिर तुम क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते ना। ठीक है, हो जाती है स्टार्टिंग में गलतियां, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम करो ना, अभी हो गया ना, अभी बहुत बहुत आगे निकल गए अपन। चलो सर करो। ओपन ब्रैकेट में 0,0.5। ओके 0,0.5, तू पॉइंट में क्यों चला गया लेकिन। ठीक है, लगाते हैं इसको फिर, देखो
अगर मैं ऐसा कर लेता, ये क्या बन जाएगा, 1/x माइनस टू ग्रेटर दैन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस टू एक्स अपॉन एक्स इज लेस दैन 0। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब माइनस टू बाहर निकाल लो उधर से, तो आंसर बनेगा माइनस टू एक्स माइनस हाफ अपॉन एक्स इज लेस देन 0। यहाँ तक ठीक है। ऐसा क्यों किया, मैंने यहाँ से माइनस टू बाहर निकाला है। अब क्या करें, इस माइनस टू को इधर भेजना है, लेकिन जब भी भेजूंगा इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा। तो आंसर इज एक्स माइनस हाफ अपॉन एक्स इज ग्रेटर दैन 0। खत्म। प्लॉट कराएंगे फिर, अभी दो ही फैक्टर्स हैं, पहला है 0, दूसरा है हाफ, प्लस माइनस प्लस, मेरे को पॉजिटिव चाहिए इधर से इधर, तो आंसर इज माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। फिर एक बार गलत हो गया तुम लोग, फिर से एक बार गलत। क्या हो रहा है आज, क्या नहीं बन रहे आंसर तुमसे, ये आंसर बन रहे या गलत हो रहे हैं, क्या दिक्कत है यश, काय प्रॉब्लेम आहे, कुठे चुकतोयस दीप, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मिस्टेक सिली हो रही है? शायद सेल्फ डाउट प्रॉब्लम है सर आज। अच्छा, सेल्फ डाउट प्रॉब्लम है तेरा आज। यश तेरा क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। हर्ष तेरा? सर मुझे पढ़ती हुई है सर, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अरे क्यों, क्या हो गया, इतना 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 रिगरस लाइन ज्यादा पढ़ लिया क्या 10th का, नहीं सर, या कंफ्यूज हो रहा है, या लोड ज्यादा हो रहा है? नहीं सर, ठंडा पानी पिया था बहुत। ठंडे पानी से दिमाग काम करना बंद हो गया, तो एक काम कर लो, गर्म पानी पिया करो फिर उबाल के, वैसे भी अभी हीट बन रही बात। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हर्ष तेरा, तेरा सर तूने भी छोटी कुछ? छोटी मिस्टेक्स हो रही है। अरे छोटे छोटे, तनिष तो आज माइक, तनिष ने डिसाइड किया आज माइक नहीं चालू करूंगा मैं सर। हाँ तनिष, माइक नहीं चालू करूंगा। क्वेश्चन राइट आ रहा है। एक अच्छा, थोड़ा छोटा छोटा कहीं कहीं गलती हो रही है। हाँ अच्छा चलो ठीक है, आज लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं फिर, क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। नहीं सर, एक एक सम तो सही करके जाएंगे सर। अच्छा, एक सम सही करना है, ओके चलो, ये दैट्स द स्पिरिट, ये होना चाहिए, ये फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। ये चलो, इसको करके दिखाओ। हुआ है क्या ये? हुआ नहीं ना? नहीं सर। हाँ ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। अब ये गलती, इसमें कोई गुंजाइश नहीं गलती की, ठीक है, सही चाहिए मुझको आंसर इसका। 2/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये सब तुमको 11th 12th में लगेगा, पता है, ये सिलेबस नहीं है जेई का, ये बेसिक फाउंडेशन है जेई का। सर 0,2 क्लोज ब्रैकेट में। 0,2 क्लोज ब्रैकेट में, दोनों भी क्लोज्ड, 0 भी और 2 भी, इज दैट हाँ सर। ओके? बाकी लोग का क्या बोलना है, यही बोल रहे हो तुम लोग भी, यही है तुम्हारा बोलना भी? हाँ रुकता हूँ, तुम जब तक बोलो तब तक रुकता हूँ, करो। सर 0,2 0 में ओपन और 2 में क्लोज। ये सही आंसर है, ये सही आंसर है। हर्ष तो अभी तू गलती कर गया कुछ लास्ट में। सर वो बस ओपन ब्रैकेट। अरे अरे, वो इक्वालिटी का बात कब आता है, जब आई मीन ओपन और क्लोज की बात कब आती है, जब इक्वालिटी का साइन हो। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है ना ऑलरेडी, तो पकड़ो ना उसको। सर नहीं, वो सर मैंने 0 को भी कैद कर दिया था। 0 को कैद मत करो सर, डिनोमिनेटर वाले को कैद नहीं कर सकते अपन। मैं बोलूँ क्यों नहीं कर सकते, देख, अगर सपोज तूने 0 को कैद कर लिया होता हर्ष, मतलब 0 कैद हो गया, मतलब तू चाहता है कि तेरे सोल्यूशन में 0 भी हो, तो तूने पकड़ लिया यहाँ पे 0। बता 1/0 क्या होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, इन्फिनिटी इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या इन्फिनिटी 0 से छोटी होती है? नो सर। तो आंसर बनेगा क्या, इसलिए नहीं बनेगा। एक बात बताओ, मतलब मेरे को इसका आंसर बताना ज़रा, बताओ इसका आंसर तुम लोग क्या सोचते हो। अगर मैं ये बोल दूँ, सपोज, एक सेकेंड, मैंने ये लिख के दिखाया तुमको यहाँ पे
कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? या फिर ये कर देता हूं मैं, इक्वल टू नहीं करता, ये कर देता हूं। टेल मी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, क्या सॉल्यूशन बनेंगे? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर लेस देन 0 नॉट इक्वल टू, सर एक्स इमेजिनरी नंबर। ना मैं सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ नंबर लाइन पे, क्या आएगा इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन होता है फाइ, इसको फाइ बोलते हैं और ये 5 होता है। तुम लोग फाइ और फाइ में बहुत कंफ्यूज रहते हो हमेशा। सर PHI। हाँ, तो ये जो फाइ है ये वाला, इसका मतलब ये हुआ है, ये फाइ का मतलब है कि इसका नो सॉल्यूशन है। कि एक्सेस मैंने लिखवा के दिया, क्या दिया था तुमको थोड़े टाइम पहले, कि एक्स स्क्वायर हमेशा 0 और 0 से बड़ा होता है, और दुनिया की ऐसी चीज जो 0 और 0 से बड़ी है वो 0 से छोटी कैसी हो सकती है? तो ये पॉसिबल, इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है नहीं। अगर इसके सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है तो आंसर क्या आएगा? फिर इसका आंसर आएगा फाइ। तो अगर मैं ऐसा बोलता एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन -1, क्या बोलोगे? कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर -1 से बड़ा होता है? एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका स्क्वायर -1 से बड़ा होता है? 1, infinity. नहीं, मेरा सवाल ठीक से पढ़ सुन ले यश, मैं ये बोल रहा हूँ दुनिया का ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर -1 से बड़ा होता है? सर -infinity, infinity। हाँ, मतलब तू ऐसा बोल सकता है कि सर दुनिया के सारे नंबर्स का स्क्वायर -1 से बड़ा होगा, और जहां पे सारे आता है, सारे, वहां पे आता है र माने रियल नंबर, और रियल नंबर कहां से कहां होता है? दुनिया भर में, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। और इस रेंज को बोला जाता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, इस रेंज को बोला जाता है आर क्लब। आर क्लब मतलब ये पूरी दुनिया समा गई इसमें, रियल नंबर्स का क्लब। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? आर क्लब। अब बाकी सब का अपन कल देखेंगे।